हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर आज हमारा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं क्योंकि हमने बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का थर्ड लेक्चर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4⁻1। ठीक है, अब आपने बताना है 4⁻1, 9⁻2, 4⁻3, 9⁻4। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर मैंने समझाया था अगर 4 की पावर इवन है या 4 की पावर ओड है, तो अगर बेटा 4 की पावर ओड है तो आपके पास यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और अगर 4 की पावर इवन है तो आपके पास यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6। और सिमिलरली यही चीज मैंने आपको 9 के केस में समझाई थी। 9 की पावर बेटा अगर इवन है तो 9 का जैसे स्क्वायर हो गया 81 आ गया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर 9 की पावर ओड है तो जैसे 9⁻1 होता है वो 9 ही रहता है तो वो 9 है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है वो बेटा 4 की पावर 1 है तो ये 4 रहेगा क्योंकि ओड है। इवन पावर है बेटा ये 1 रहेगा, यहाँ पे ओड पावर है बेटा ये 4 रहेगा, यहाँ पे इवन पावर है बेटा ये 1 रहेगा। एंड सिमिलरली टिल 4 की पावर 99 ओड है तो इट्स अगेन 4, और 9 की पावर 101 है अगेन 4। तो हम क्या करेंगे, इन सबको करेंगे बेटा ऐड। अब आप एक बात सोचो, टोटल 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं आपके पास, पावर्स जो हैं 1 से लेकर 100 तक, मतलब 100 डिजिट्स हो गए। अब जिसमें से 50 जो है वो 4 बार है और ऑड पावर्स है, और 50 जो है वो इवन पावर्स है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 4 को मैं 50 बार लिखता हूं, ऐड करूंगा 50 टाइम्स तक, तो हम जब 50 टाइम्स ऐड करते हैं तो 50 इंटू 4 कर लेंगे तभी वो 200 बनेगा। वैसे 2 डिजिट आप ऐड करिए, जैसे 4 और 4 ऐड किया 16, 8 आ गया, 8 फिर 12 ऐड किया फिर 16, करते करते 50 टाइम्स लिखा तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार है। सिमिलरली बच्चे 9 के केस में हमारे पास 1 है। बेटा 1 कितने टाइम्स है, 1 भी बेटा कितने टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स। तो जब आप 1 को 50 टाइम्स ऐड करोगे सो यू विल हैव 50। 50 बार 1 है तो 50 हो गया ना आंसर। तो टोटल सम कितना हो गया इसका, 250। और जिसमें आपको यूनिट डिजिट चाहिए था, और यूनिट डिजिट मेरा आंसर क्या है बेटा, 0। तो यूनिट डिजिट फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर जो केस है बच्चों वो मल्टीप्लीकेशन का दे रखा है। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या है, अब देखो ये 4 ही रहने वाला है बेटा, मल्टीप्लाई बाय ये 1 ही रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय ये 4 ही रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय ये 1 ही रहेगा बेटा, एंड सो ऑन टिल 4 इंटू 1। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर 4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 50 टाइम्स है तो बेटा वो 4 की पावर 50 होगा। ऑब्वियस ही बात है, 4 एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इज टू पावर क्या होगा, 1। 4 को बेटा 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इज टू पावर क्या होगा बेटा, 2, एंड सो ऑन 50 टाइम्स। तो सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, अब 1 भी कितनी बार है, 50 टाइम्स, तो 1 की पावर 50। ये आंसर हमेशा क्या रहता है बेटा, 50। 4 की पावर इवन है, क्या है बेटा, इवन, इवन। तो मैंने आपको समझाया था अगर आपको 4 की पावर इवन दे रखे तो आपका आंसर क्या होगा, 6। तो 6 इंटू 1 आंसर वुड बी 6। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 6। तो बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे क्या दे रखा है बेटा आपको, 1। 2 की पावर क्या है बेटा, 2 की पावर 4 हो गई बेटा। 3 की पावर क्या हो गई, 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 27, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। 4 की पावर 4 है बेटा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। उसके बाद बेटा 5 है, 5 का यूनिट डिजिट विल रिमेन 5। उसके बाद बेटा 6 की पावर 6 है, 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है बेटा। 7 की पावर 7 है तो डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा इसका, 3। तो 7 का 3 क्या होता है बेटा, 7 का क्यूब होता है 343। यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा 7 का, 3। सिमिलरली 8 का क्या आएगा, 8 की पावर 8 है बेटा, पूरा पूरा कट रहा है 4 से तो 8 की पावर 4 लेंगे, ठीक है ना। और 8 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 4096। या मैं कहूं 8 की पावर 1 में हमारे पास क्या था, 8। 8 की पावर 2 में हमारे पास क्या था बेटा, 4। 8 की पावर 3 में हमारे पास क्या था, 2। 8 की पावर 4 में हमारे पास क्या था, 6।
तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 6। 9 की पावर ओड है बेटा, इट विल रिमेन 9, और 10 की पावर 10 देखो 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपने अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना। 1 + 4 5 + 7 is 12 + 6 is 18 + 5 is 23 + 29 32 38 and 43 47। ठीक है, 38 + 9 is 47 and the unit digit for this question is 7। तो we have answer of this question is 7 guys। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ध्यान दो, यहां पे बड़ा अच्छा सवाल है। देखो हमने क्या करना है, एडिशन करते हुए चलना, और एडिशन में आपको लिखना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनना, आपको बोला गया 1 की पावर 5। पावर 5 का मतलब होता है बेटा किसी भी पावर को अगर आप 4 से, देखो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी पावर 4 के बाद रिपीट हो रही है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसमें ऑड है तो आप ऑड लिख पा रहे हैं, इवन है तो आप इवन लिख पा रहे हैं। जैसे 1 की पावर 5 बेटा 1 है। 2 को अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है, और बेटा 2 की पावर 1 क्या होगा 2। सिमिलरली 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, आपके पास 3 की पावर क्या बच रहा है 1, तो 3 की पावर 1 क्या होगा बेटा 3। 4 की पावर कुछ भी हो बेटा, ओड है तो 4 रहेगा, और 5 की पावर 5 है, कुछ भी आता रहे बेटा ये 5 ही रहने वाला है। 6 पे बेटा 6 की पावर 6 है तो इट विल रिमेन द 6। 7 की पावर बेटा 7 है, सॉरी 6 की पावर 5, 7 की पावर अगर 5 है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इट विल रिमेन 7। 8 की पावर 5 है बेटा, 8 की पावर 1 आ जाएगा तो 8 रहेगा। 9 की पावर 9 है बेटा, 9 की पावर 5 है, डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर 1 आएगा तो 9 आएगा। और बेटा 10 का मतलब है यूनिट डिजिट 0। तो आप एक बात बताओ, ये जो 1 से लेकर 0 तक नंबर आए हैं, ये मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के हैं जो भी नंबर है। सिमिलरली बेटा मेरे पास 11 से लेकर 20 तक के नंबर भी सेम ही आएंगे, और उसके बाद 21 से लेकर 29 तक के नंबर भी मेरे पास सेम आएंगे, 30 तक के। तो इसका मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये तो 3 बार काउंट हो गए, सेम आएंगे। देखो कोई चेंज नहीं आएगा, डजंट मैटर, क्योंकि देखो आप 11 की पावर 5 निकाल लो, 12 की पावर 5 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, वो हमारा यहां पे दे रखा है। तो आप एक बात बताओ, जब आप इन सबका सम करोगे बच्चों तो आपके पास ये कितनी बार है, एक बार टोटल हमारे पास कितनी बार आएगा 1 2 3। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये कितनी बार आएगा 3 बार। तो बस आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 बचे। तो 9 + 8 is 17, 17 + 7 is 24, 24 + 6 is 30, 30 + 5 is 35, + 4 is 39, + 3 is 42, 42 + 2 is 44, + 1 is 45। तो 3 × 45 और 3 × 45 का मतलब होता है 135। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 5। इज दैट क्लियर? तो आपके पास बेटा इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास क्या रहेगा 5। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब आपके पास कुछ इस तरह के सवाल आएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास 32 की पावर 16 है। तो मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, ये हमें सिर्फ 2 से मतलब है, तो 2 की पावर 16 है, और हम इसे 4 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या पूरा पूरा कट रहा है, तो मैंने कहा था अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम लोग रिमाइंडर इसका 4 ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे 2⁴ का मतलब होता है 16, जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास आंसर में आ जाएगा बच्चे 6। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये काफी अच्छा सवाल है क्योंकि पावर के ऊपर पावर दे रखा है। अब आपको करना क्या है, आपने सभी पावर्स का रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। देखो आपको बेटा दे रखा है 32 की पावर 32 की पावर 32, तो आप इसको पूरे को पहले 4 से डिवाइड करो, फिर 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब इसकी बजाय मैं पावर 4 ही लिख सकता हूं, इसकी बजाय भी पावर 4 ही लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि 32 की पावर 4 की पावर 4 है। इसका मतलब बेटा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 32 की पावर 4 की पावर 4 का मतलब 4 जो है बच्चे वो 4 बार है, ठीक है ना। तो 4 की पावर 4 कितना होता है 16 का 256। तो बेटा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। तो बेटा 32 की पावर 256 अगर आएगा, और जब आप इसको फिर से डिवाइड बाय 4 करो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो बच्चे मैं 4 ही पावर लूंगा। तो आई अगेन रिपीट दिस बाय 32⁴।
अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो वी हैव टू कंसीडर द यूनिट प्लेस ओनली। तो 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है बेटा 16, और हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारे पास क्या निकल के आया 6। ठीक है यहां तक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब फिर से वही चीज आपने करना क्या है, पहले तो 2 उठाओ क्योंकि यूनिट डिजिट है, इसकी पावर 35 है और इसकी पावर 36 है, 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर वही ले लो। तो ये आएगा 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर 3, 4 नम 36, रिमाइंडर 4, क्योंकि मैंने कहा था अगर पूरी तरह से कट जाए तो आपको वही एज इट इज पावर ले लेनी है 4। अब देखो 3 की पावर यहां पे बेटा क्या दे रखा है 4, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 4 बार है तो 3 की पावर 4 होता क्या एक्चुअली 81 होता है। अब 2 की पावर 81 के हिसाब से यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4 से काटेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 2। तो इस तरह के सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं। सिमिलरली बच्चों आप आ जाओ 19 पे। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसके ऊपर सीधा सा फंडा बताया था कि अगर आपके पास 9 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 1, और मैंने कहा था 9 की पावर अगर ओड है तो आंसर आएगा 9। पहली बात, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहे तो देखो, कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी, तो 9 की पावर 4 से पूरा कट के हम 4 ही रखेंगे, यहां पे 1 रखेंगे, यहां पे रखेंगे 2। तो 9 की पावर 4 को जब 1 को 2 बार करोगे तो 1 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली 9 की पावर 4 की पावर 1 है तो 1 ही बार रहेगा, तो आंसर 9 की पावर 4 आएगा, और 9 की पावर 4 आपको यूनिट डिजिट क्या देगा 1। तो अब इतना तो कर लिया ना, इतनी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। इस सवाल में बस आपने ये देखना था कि बेटा 9 की पावर जो पहला पावर है वो क्या है, वो इवन है, अगर वो इवन है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा 1। बस सिंपल सी बात थी, इतने सारे को निकालने की जरूरत नहीं थी, ये टैकल वहीं करना है जहां पे भाई 4 पावर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है, 4 16 होता है, फिर 5 32 होता है, चेंज हो रहे हैं वहां पे ना, यहां पे चेंज नहीं, यहां पे सिर्फ इवन और ओड का कॉन्सेप्ट है, इवन ओड के केस के हिसाब से ही चलता है। तो बस इसमें आपको यही करना था, 9 की पावर ये देखनी थी, 20 क्या है इवन, तो आपका आंसर सीधा 1 आ जाता और यहीं पे क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता। ठीक है बढ़ते अपने अगले सवाल पर बच्चों। अगेन द सेम क्वेश्चन गाइस। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप सब समझो बेटा, 18 दे रखा है, 17 दे रखा है, 16 दे रखा है, 15, कुछ नहीं करना आपको, आप ये देखो 4 की पावर क्या है, क्या ये ओड है या ये इवन है। तो बेटा ये 4 की पावर ओड है, और आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि अगर 4 की पावर बेटा ओड है, लाइक 1 है, लाइक 3 है, वी हैव 4 एज अ यूनिट डिजिट। इज दैट क्लियर। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर बेटा 4 था। क्लियर है बात, आगे सबको समझ में। अब यहां देखो सारे, यहां पे जो अगला सवाल आपके पास दिया गया है बच्चों, वो दिया है कि 49, मतलब चलो हमें 4 से मतलब है, 9 रेज टू पावर इज 91, 92, 93 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से दे रखा है, मतलब इंफिनिटी टाइप दे रखा है क्वेश्चन। अब सर सीधी सी बात है, हमें बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात, ठीक है ना, हमें बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि 9 की पावर जो पहले वाली है वो क्या है, 9 की पावर क्या है बच्चों इस केस में, वो है ओड। तो अगर बेटा 9 की पावर ही ओड निकली तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा 9 आएगा, बात ही खत्म होगी। इज इट क्लियर। तो हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज 9 आएगा, इस केस में देखने की जरूरत नहीं है। आपको किस किस केसेस में पावर्स को चेक करना होता है, वो है आपके पास 2, देन वी हैव 3, 7 एंड 8। ये कुछ केसेस हैं जो मैंने आपको स्पेशली करवाए थे, इसके ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे, प्रीवियस क्लास अगर आपने लगाई हो तो वहां पे देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करवाए हुए हैं, उससे रिलेटेड ये चीज है। ठीक है चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। हाँ जी, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस।
बताइए जी क्या आंसर होगा इसका। इफ ए इज अ रियल नंबर देन फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ए। चलिए बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ऑलरेडी एक बार स्टार जरूर कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अगर मैं जैसे आप बोला कि ए रेज टू पावर 75 माइनस ए रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 1288 है ना, तो इफ ए इज अ रियल नंबर देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल। अगर एक रियल नंबर है तो क्या क्या वैल्यूज, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। दो बच्चे देखो, अगर मैं इसमें a रेज टू पावर 7 कॉमन ले लूं तो इट वुड बी a रेज टू पावर 68 माइनस 1। और बेटा a की अगर मैं इसमें से काटना शुरू करूं तो ये मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए 8 पे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8, तो ये मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए इसका a रेज टू पावर 7 a की पावर 68 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 161। तो 161 तो कुछ है ही नहीं भाई, है ना, क्योंकि 161 कैसे बनेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे ए की क्या वैल्यू रख सकता हूं, तो कुछ भी नहीं रख सकता ए की वैल्यू, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कोई वैल्यू बनना, 161 बन ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लोग ए की वैल्यू को कुछ नहीं मान सकते, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे और हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो इसलिए हम ए की वैल्यू कितनी पॉसिबल बोला है तो हम लिखेंगे बेटा इसको 0, क्योंकि हमारे पास इसका आंकड़ा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि a रेज टू पावर 7 है और a की पावर 68 माइनस 1 है, तो उसके बाद 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आई थिंक वो 161 है, ठीक है ना। अब ये अगर 161 है बच्चों तो सिंपल सी बात है बेटा नहीं पता चलेगा, क्योंकि 161 तो पता ही नहीं चल सकता। इज दैट क्लियर। और 2 रेज टू पावर 3 है, हमें क्या पता कि a की क्या क्या वैल्यू होंगी, क्या ले सकते हैं। अगर मैं 2 ले लूं 60 पावर तक तो लेके नहीं जा सकता पहली बात तो मैं इसको, ठीक है ना, तो कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।